जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरु महाराज ने बहुत प्यारा दिन चुना था सोमवार का सत्संग के लिए, क्योंकि 2 मंथ्स हो गए थे। सितंबर में भी नहीं हुआ और अक्टूबर भी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया। बट जब गुरु जी जिस दिन डिसाइड करते हैं फिर वो एक ही दिन में सारी तैयारियां करवा देते हैं। फिर तो आपको ऐसे लगता है कि इट इज़ अ मैजिक मोमेंट जब वो तैयारियां करवाने लगते हैं। सो मंडे का दिन डिसाइड हुआ, सैटरडे को ही गुरु महाराज ने सब कुछ दिलवा दिया। और संडे को फिर बहुत सारी तैयारियां की घर को, क्योंकि गुरु महाराज एक एक कॉर्नर साफ करवा देते हैं घर का, और हर एक कॉर्नर साफ किया। मुझे लगता है मैं गुरु जी को यही कह रही थी, मैंने कहा इतनी सफाइयाँ शायद मैंने दिवाली पे भी नहीं की होंगी जितनी आपके सत्संग से पहले आप करवा देते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज बहुत बहुत सफाई पसंद है और उनको क्लटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे वो आपकी किचन हो, चाहे वो आपका घर हो, ही नीड एवरीथिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना पावन दिन चुना। एंड सत्संग से पहले मैं कुछ बहुत प्यारे प्यारे दर्शन जो गुरु महाराज ने दिए, जो मैं अपने लास्ट सत्संग्स में भूल गई थी, और गुरु जी ने मुझे याद करवाई वो सारी चीज़ें। संगत जी, मैंने बताया था कि मुझे जब भी भगवान दिखते हैं बहुत सुंदर बाल रूप में दिखते हैं, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो माता रानी हो, और गणेश जी, हनुमान जी, सब मुझे बाल रूप में ही नज़र आते हैं, छोटे छोटे। और मेरे साथ इन दिनों में कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें हुई संगत जी। जिस दिन दशहरा था उस दिन मेरी डोर बेल रिंग कर दिया ऑल ऑफ ए सडन। टाइमिंग्स बहुत कमाल होती हैं, गुरु महाराज को सब पता होता है कि किस टाइम हम घर हैं, किस टाइम हम अवेलेबल हैं और कब उन्होंने दर्शन देने हैं। मेरी डोर बेल रिंग करती है और 3 प्यारे से बच्चे बाहर खड़े होते हैं। एंड बहुत बहुत नूर उनके चेहरे पे और बहुत रोशनी थी, और उन्होंने मुझसे कुछ मांगा। और मीन्स उस दिन, और जब मैंने शाम को आरती की तो मुझे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर टेलीपैथी की कि आज हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में आए थे, बाल रूप में, और तुम्हें दर्शन दे के गए हैं। संगत जी, फिर ये चीज़ मेरे साथ दिवाली वाले दिन हुई। दिवाली को मैंने बताया कि जिस दिन दिवाली थी, मंडे के दिन, मेरा मन उदास था थोड़ा सा, और मैं बड़े शांत मन से आके घर आ गई। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं लेके आई। सो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एंड संगत जी फिर से मेरी डोर बेल रिंग होती है। और आई वॉज इन द सैड मोड, और जब मैं डोर बेल रिंग होती है, मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर एक बहुत प्यारा सा बच्चा खड़ा होता है और उसके साथ 3 छोटी छोटी लड़कियाँ, संगत जी बहुत प्यारी। और वो मुझे बहुत सुंदर ढंग से विश करता है, हैप्पी दिवाली आंटी। और उसके बाद वो कहते हैं हम सबको आप पानी पिला दो, हमें बहुत प्यास लगी है। संगत जी, मेरे पास जल प्रसाद की बॉटल्स हमेशा फ्रिज में पड़ी होती हैं, सो मैंने फटाफट से 4 बॉटल्स निकाली और मैंने उन चारों को वो जल प्रसाद की बॉटल्स दी। एंड संगत जी, वो जो लड़कियां थी, छोटी छोटी कन्याएं, वो भी बहुत प्यारी थी। और फिर से संगत जी वही बात हुई रात को, फिर जब मैं आरती करने लगी, फिर गुरु महाराज बड़ी प्यारी टेलीपैथी करते हैं और मुझे कहते हैं कि आज मैं आया था 3 देवियों के साथ, मेरी माँ उमा, मेरी माँ सरस्वती और मेरी माँ पार्वती। और पार्वती माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, तीनों देवियाँ और गुरु महाराज, 4 लोग, वो 4 बाल रूप में मेरे घर आए दर्शन देने के लिए, और वो भी इतने पावन दिवाली वाले दिन संगत जी। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत प्यारे प्यारे।
फिर संगत जी सत्संग वाले दिन एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई मेरे साथ। घर पे सत्संग था, सो सुबह से तैयारियां कर रहे थे। और दिवाली पे मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, मेरे मन में बहुत ये एक इच्छा थी कि मैं गुरु महाराज के लिए, ऑल्दो मेरे पास गुरु जी के भोग के बर्तन हैं, बट मन था मेरा कि दिवाली पे इस बार गुरु जी मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी भोग की थाली लूं एक। बट मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में कि बहुत सारे पेमेंट कंस्ट्रेंट हो गए और आई वाज हैविंग वेरी बैड क्रंच, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिचुएशन टाइट हो गई, सो मैं नहीं ले पाई। क्योंकि मुझे था कि पहले जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पहले मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूं, हम निकाल लेंगे टाइम, कोई बात नहीं। सो बट गुरुजी हमारे इतने प्यारे भगवान हैं, इतने प्यारे हमारे पिता हैं, उनको अपने बच्चों की हर एक विश का पता होता है संगत जी। जिस दिन सत्संग हुआ, पहली बात तो सत्संग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा था जो इस बार गुरु महाराज ने किया। गुरु जी मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि तेरे घर बहुत रौनक लगनियां ने, और मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ तेरे साथ, और तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। सो गुरु जी मुझे रोज ये बात बोलते थे, मैं पढ़ती थी मैसेजेस को, और मैं बड़े शांत मन से कहती थी कि गुरु महाराज हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, आप जो करेंगे वो कबूल है, और सिर मत्थे है, आप ये सब कुछ आपका है, तो आप जो करें वो मुझे हर चीज़ कबूल है। एंड संगत जी गुरु महाराज ने इतनी अमेजिंग चीज़ की है इस बार सत्संग में, और उसके लिए मैं गुरु जी का अपने दिल की गहराइयों से जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। क्योंकि जो इस बार गुरुजी ने किया वो मेरी इमेजिनेशन से बहुत बहुत परे था। जो गुरुजी हमें मैसेज करते हैं ना कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसका मलाल मत किया करो, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे उसको बहुत बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिशें करता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बहुत सुंदर बना के वो चीज़ तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। और वही हुआ। मुझे लग रहा था 2 मंथ से गुरुजी घर नहीं आए, सत्संग नहीं हुआ, संगत नहीं आई, क्योंकि गुरु महाराज की जब प्यारी संगत आती है, सो वो एक चाव ही बड़ा सुंदर होता है, उनकी सेवा करना, उनके लिए सारा घर रेडी करना ऐसे। और मैं कहती हूँ कि पता नहीं मेरे को तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल हो जाती है, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, और एनर्जी भी गुरु महाराज इतनी देते हैं कि मैं सब कुछ गुरु महाराज मेरे से करवा देते हैं बहुत अच्छे से। और उस दिन हर चीज़ बड़े सुंदर ढंग से इनवाइट बन के आ गया। और फिर जो संगत आंटी प्लेलिस्ट बनाते हैं, उन्होंने सुबह सुबह प्लेलिस्ट भेज दी मंडे को, और सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज। एंड संगत जी मुझे फ्लावर्स लेने थे, मैं सब कुछ, इट इज़, इस बार वाला सत्संग इतना स्मूथ था, इतना स्मूथ था कि देर वॉज नो हिच, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगा जैसे फूलों की तरह गुरु महाराज ने सारी तैयारियां करवा दी। और मैं सुबह निकली, सब कुछ कर करा के मैं अराउंड, इतनी एक्यूरेसी होती है कि घर से निकलने से पहले गद्दे वाला आ गया, वो सब चीज़ें दे गया। मीन्स इट वाज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। लंगर प्रसाद इतना अच्छा, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद बनवाते हैं गुरु महाराज। और मैं जब सारी चीज़ें लेके आ गई संगत जी, और मुझे कुछ चीज़ें तो मेरे साथ बहुत ही अनयूजुअल हुई इस बार, हर बार इस बार से तो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि गुरुजी कोई खर्चा नहीं करने देते। सो मैंने नेल आर्ट करवाई हुई थी, सो उसमें मेरा एक नेल ब्रेक हो गया। मैं बीच में ये बात बता रही हूँ, बट बहुत अमेजिंग सी चीज़ है ये। सो एक नेल मेरा ब्रेक हो गया, और मुझे था पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं, बट गुरु महाराज ने इतनी स्मूथली चीज़ें करवाई। एंड आई वेंट टू द पार्लर, और मैंने उनको बोला कि ये आप लगा दो। संगत जी वो लड़का इतना प्यारा, उसने एक तो लगाया ही लगाया, बट उसके साथ एक यंग गर्ल बैठी थी, वो भी गुरु संगत में से है, और जब तक वो करता रहा तब तक वो बैठी रही। और
मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे महाराज स्वयं ही बैठे हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि गुरुजी बार-बार यही मैसेज कर रहे थे कि मैं संगत में तुम्हें, किसी भी संगत में तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ, किसी भी रूप में मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। सो वो बैठी रही वहाँ पे और वो करता रहा मेरे नेल्स, और जब सब कुछ हो गया उसने मेरे सारे नेल्स को इतना एक्यूरेट कर दिया और रीडू कर दिया उसने सब कुछ विद इन नो टाइम। और जब मैं उठी तो मैंने उनको पूछा कि क्या चार्जेस हैं, एंड दे से कोई चार्जेस नहीं है, जाओ आप मज़े करो। शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ इस बार बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ही मिराकुलस हैं। गाड़ी बिना डीज़ल के चली, वाईफ़ाई बिना पैसों के चल रहा है। सो जो और हाँ, मेरे बर्थडे वाले दिन भी ऐसे ही हुआ संगत जी। मेरी एक फ्रेंड जो शी इज़ इनटू पार्लर, तो वो सुबह-सुबह वो आई मुझे सर्विसेज़ देने के लिए, और जब सारी चीज़ें हो गई तो मैंने उसको पूछा कि हाउ मच आर द चार्जेस। मैंने कहा कितने चार्जेस हो गए। तो उसने मुझे कितनी प्यारी बात बोली कि आज ये आपका बर्थडे गिफ्ट है, ये सारी चीज़ें आज आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो ये कौन कर सकता है। उल्टा वो मुझे जाते जाते उसने मेरे हाथ में 777 का एक 100 रुपीज़ की महाराज की खजाना प्रसाद की ब्लेसिंग ज़रूर दे दी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और दिवाली के दिन थे तो गुरु महाराज बड़े प्यारे थॉट्स देते हैं कि जो भी संगत आती है वो सब मेरी बेटियां हैं। सो ये मेरा दरबार है और इस दरबार से गुरु महाराज की बेटियां कभी भी खाली नहीं जाती। सो गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स दिए, जो भी आया उसको गिफ्ट्स दे दे के भेजे, भर भर के झोलियां गुरु महाराज ने इस घर से भेजी। संगत जी, मुझे एक और सत्संग में फिर एक बहुत प्यारी चीज़ हुई। मेरे मन में एक चीज़ थी कि गुरुजी काश कभी ऐसा दिन आए जब जो संगत दिल्ली में मेरे साथ जुड़ी है, मेरे सत्संग सुन-सुन के, काश कभी वो भी संगत आपकी बेटी के सत्संग में आए और आप उनको बुलाएं। कभी ऐसा दिन होगा जिंदगी में। ये संगत जी, मैंने गुरुजी को ये बात नहीं बोली, बट इट वॉज डीप इनसाइड इन माई थॉट्स, एंड गुरुजी डिड अ मैजिक दैट डे। उस दिन उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत बहुत प्यारा सरप्राइज दिया, और टाइमिंग्स इतनी कमाल होती हैं। 5 बजे का सत्संग था, पूरे 5 बजे सत्संग स्टार्ट होना था, और मेरे एक फ्रेंड अंकल वो मुझे फ़ोन दे के गए कि आप इसको ऑन कर देना, बट गुरु महाराज की टाइमिंग्स बाकमाल होती हैं। उनको पता था कि उन्होंने कब ये ऑन करवाना है। एंड संगत जी, वो फ़ोन का किसी वजह से मेरे से क्लोज हो गया और मैं उसको नहीं ऑन कर पाई। फिर जब वो मेरे फ्रेंड अंकल ऊपर आए और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, और मैं क्या देखती हूँ मेरे सामने, इंदिरा दीदी और सपना दीदी। दिल्ली की संगत महाराज ने अपनी बेटी के घर भेज दी फाइनली। मैंने जैसे ही उनको गले लगाया, और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। उस दिन आई वॉज समवेयर एल्स, मेरे को कुछ नहीं समझ आया। गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, वो एक दिन पहले से अपना चोला डिसाइड कर लेते हैं। मैंने गुरुजी को पूछा कि आप कौन से कलर के चोले में आएंगे गुरुजी इस बार, आप रेड में आएंगे या पर्पल में आएंगे। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर टेलीपैथी की कि पर्पल, इस बार तू पर्पल कलर का चोला लगाना, लेवेंडर कलर का, और वो लगाया। बहुत सुंदर दरबार सजा। एंड संगत जी, इस बार मैंने सेवादारों के आने से पहले गद्दे और सब लगा दिया था। मैंने और मेरे ड्राइवर ने मिलके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हमने। और जब मैं सब चीज़ें कर रही थी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज गुरु महाराज देते रहे कि इस बार संगत बहुत आनी है तेरे घर। सो जब मैंने डिस्पोजेबल जब सारी चीज़ें ली संगत जी, जनरली मैं 2 पैकेट्स लेती हूँ और 25-25 का सेट होता है उसमें। बट इस बार गुरुजी ने मुझसे 3-3 सेट्स दिलवाए, बहुत बहुत सामान दिलवाया इस बार गुरुजी ने।
और बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब सामान लो उसमें भी गुरुजी आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे देते हैं, और गुरुजी आपसे पहले वहाँ पे खड़े होते हैं अपनी 777 या जय गुरु जी वाली गाड़ी के रूप में वहाँ पे आपको नज़र आते हैं। और मीन्स जब ये सारी चीज़ें हुई संगत जी, वाक़ई में उस दिन इतनी संगत आई कि पूरा घर संगत से भर गया। एक-एक कॉर्नर गुरु महाराज ने भरवा दिया, और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, इस बार तुसी बहुत देर बाद आ रहे हो, अपनी बहुत प्यारी-प्यारी संगत नूं, सारे देवी देवतियां नूं लैके आए हो और बहुत अच्छा सत्संग करवायो। एंड संगत जी कोई कमी नहीं थी। जो मैंने गुरु महाराज को अरदासें की, गुरु महाराज ने उससे कहीं कहीं बढ़कर उन अरदासों को पूरा किया। और इतनी रौनकें लगी, इतनी संगत आई, कहाँ कहाँ से नहीं महाराज ने संगत भेजी इस बार। मेरे रिलेटिव्स आए, मीन्स खन्ना से मेरे मासी मामी जी उन्हें आए सब, और इतना प्यारा दरबार सजवाया गुरु महाराज ने। और हम जनरली बहुत दूर से हम दरबार लगाते हैं और रंगोली काफ़ी बड़ी बनाते हैं, बट इस बार गुरुजी ने थॉट दिया कि इस बार तुम बहुत नैरो नैरो चीज़ें करो और रंगोली को छोटा बनाओ, क्योंकि संगत बहुत आने वाली है, जगह नहीं होनी। एंड संगत जी क्या कमाल की टेलीपैथीज करते होते हैं गुरु महाराज। और सब हैरान थे कि वाकई में इस बार इतनी संगत आई कि देयर वाज नो स्पेस एम्प्टी। और बहुत प्यारी प्लेलिस्ट, शुक्राना उन प्यारी सी मेरी संगत आंटी का, जो हर बार इतनी प्यारी प्लेलिस्ट बनवा के भेजते हैं। हालांकि गुरु महाराज 4-5 दिन पहले से मुझे वो सारे शब्द भेजने शुरू कर देते हैं जो उन्होंने प्लेलिस्ट में डलवाने होते हैं। एंड इस बार सारी संगत ने बोला कि बहुत ही डिवाइन दरबार था, और बहुत बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज ने मुझे। तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील हुई कि मुझे अपने दोनों हाथों को नीचे लगाना पड़ता था, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती थी। बहुत सुंदर फ्रेगरेंसेस, गुरु महाराज की फ्रेगरेंस से पूरा घर भरा पड़ा था। इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू कि क्या मुकाबला है उसका। और अभी भी वो खुशबू कायम है, क्योंकि दरबार लगा हुआ है। मैं शाम को जब भी घर आती हूँ तो बहुत बहुत डिवाइन खुशबू आ रही होती है पूरे घर में, ऐसे घर महक रहा होता है कि इतनी ज़्यादा रोजेस की खुशबू होती है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दैट। और संगत जी गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत प्यारी सी थॉट दिया। जब मैं दिवाली पे गुरु महाराज के बड़े मंदिर गई तो वहाँ से एक पोटली मिली थी प्रसाद की। एंड संगत जी मैं रात को जब भी मैं शिव पुराण पढ़ती थी बैठ के, ये 21st की बात है, और 27th को सत्संग हुआ संगत जी। वो 4-5 दिन जब भी मैं रात को शिव पुराण बैठ के पढ़ती थी, और संगत जी मुझे वो पोटली मंदिर में रखी हुई थी मैंने, और उसमें से मुझे इतनी खुशबू आने लग जानी, पूरा मेरा घर खुशबू से महक जाता था। वो इतनी मीठी मीठी, इतनी प्यारी डिवाइन खुशबू होती थी। क्योंकि फिर मुझे वो बाद में रियलाइज हुआ कि गुरु महाराज ने उस पोटली को अपना डिवाइन डिवाइन सचखंड का प्रसाद बना दिया संगत जी। गुरु महाराज उस प्रसाद को ब्लेस करते रहे दिवाली वाले दिन से लेके तब तक जब तक सत्संग नहीं हुआ। और एक रात पहले गुरु महाराज ने मुझे थॉट दिया कि कल जो संगत आएगी तुमने ये पोटली खोलनी है, और तुमने सारी संगत को अपने हाथों से इस पोटली में से दो दो जो भी कण हैं वो सब सारी संगत को देने हैं, ताकि मैं सबको अपने सचखंड के प्रसाद से ब्लेस करूं। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने सबकी झोलियां अपने दिवाली के इतने डिवाइन सचखंड के प्रसाद से भरी, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। एंड संगत जी जिसको भी वो प्रसाद दिया, जिसने भी उस पोटली की खुशबू ली, हर किसी ने यही बोला कि ये खुशबू बहुत बहुत अमेजिंग है। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक मुझे ड्रीम आया था। मुझे ड्रीम में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक ड्रीम आया, और उसमें मुझे क्या नज़र आता है कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स है, और मैं जब उस बॉक्स को खोल रही हूँ उसमें गुरु महाराज के बहुत बहुत सारे स्वरूप निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं। और
मैं खुद बहुत हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी इतने सारे स्वरूप आपने मुझे दे दिए। एंड संगत जी, वो सपना किस दिन सच हुआ? सत्संग वाले दिन। गुरु महाराज ने मेरे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है संगत जी। गुरु महाराज ने वो बॉक्स पूरा भरवा दिया था अपनी डिवाइन ब्लेसिंग से। उसमें की रिंग्स भी थे, ब्रेसलेट्स भी थे, लॉकेट, प्रसाद। गुरु महाराज ने उसको पूरा ऊपर तक फिल कर दिया। और संगत जी, मैंने सारी संगत को बोला कि आज गुरु महाराज इसमें से जिसको जो मिलेगा वो उनकी बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स हैं। और गुरु महाराज ने वो जो सपना मुझे दिखाया था वो इस ढंग से उसको सच करके दिखा दिया। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो आप इतनी प्यारी, और मैं गुरु जी को कह उस दिन मैंने गुरु जी को बस एक ही बात मन से ये बात बोली कि आपकी बेटी 2 साल से आपने अपनी बेटी को एक सेवा दी हुई है, वो है शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा यूट्यूब पे। महाराज, आज आपने वो अपनी बेटी की 2 साल की सेवा सफल कर दी। क्योंकि जब आपने, ये वो संगत थी जो दिल्ली से आई, जो मेरा यूट्यूब के सत्संग सुन सुन के हमारे आपने हमारी बॉन्डिंग्स बनाई। हमारे बीच में इतना प्यार, इतना प्यारा गुरु परिवार मुझे दिया। और उस प्यार की क्या तड़प थी कि वो उस प्यार को दिखाने के लिए, उस प्यार को निभाने के लिए वो दिल्ली से वो संगत सत्संग के लिए आ गई। और फिर रातों रात सत्संग के बाद वो वापस भी चले गए। सो शुक्राना गुरु जी, सबसे पहले तो आप उनको लेके आए अपनी इतनी प्यारी संगत को। और कहाँ कहाँ से इस बार आप संगत नहीं लेके आए, कमाल था इस बार तो। इतनी सारी नई संगत आई, मैंने नहीं देखी थी। और ये सिर्फ आपकी वडियाई है गुरु महाराज कि आपने इस काबिल समझा कि, और आपने अपनी बेटी की सेवा सफल कर दी। बस मैं तो यही कहूँगी कि जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारी तोहमतें लगती हैं। और मीन्स मेरे पास एक बहुत सुंदर मैसेज आता है गुरु महाराज का कि लाख दुनिया इल्ज़ाम लगाए, लाख दुनिया तुम्हें तोहमतें दे, बट मेरा रब मुतमिन है कि, मीन्स, बट मुझे पता है कि ये सब मुतमिन है क्योंकि मेरा रब जानता है कि सच क्या है, और मेरा रब सब देख रहा है। सो डेफिनेटली गुरुजी, आपका सीसीटीवी कैमरा तो 24 आवर इंटू 7 चलता है। आपको सब पता है हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, यू नो एवरीथिंग। शायद हमें इतनी चीज़ें हमारे बारे में नहीं पता होती जितनी आपको पता थी। एंड संगत जी, मैंने फिर आपको बात बताई थी कि मेरे मन में ये विश थी कि मैं गुरु महाराज के लिए भोग की थाली लूँ। संगत जी, उस दिन बहुत सारे गिफ्ट आए क्योंकि बर्थडे भी था, बर्थडे निकल चुका था, बट बहुत सारी संगत, गुरु महाराज ने संगत को बहुत सारे गिफ्ट्स दे के भेजा, मैं तो यही कहूँगी। और जब मैंने रात को उन गिफ्ट्स को खोला तो संगत जी उसमें पहले मुझे 2 दीदियाँ, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया और उन्होंने बोला कि ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, हालाँकि ये गुरुजी का है। और मैं जो भी संगत जी कोई चीज़ ला रहा था, मैं उनको यही बोलती थी कि आप सारी चीज़ें गुरु महाराज के सामने रख दें या मंदिर में रख दें। क्योंकि जब तक गुरुजी किसी भी चीज़ को ब्लेस नहीं करते, मैं किसी चीज़ को यूज़ नहीं करती। सबसे पहले मैं कोई छोटी से छोटी बड़ी चीज़ लाती हूँ, मैं पहले उसको मंदिर में रखती हूँ कि गुरुजी आप इसको पहले ब्लेस कर दो, देन आई विल यूज़ इट। एंड संगत जी, वही चीज़ हुई। उसमें पहले तो एक बहुत प्यारी थाली निकली, गुरु महाराज के भोग की थाली, सारा बहुत सुंदर सेट। और फिर रात को फिर मैंने एक गिफ्ट खोला और उसमें फिर से एक बहुत प्यारी ब्रास की थाली, भोग की थाली, कटोरियाँ और वो सारी चीज़ें निकली। मैं फिर गुरुजी को मैंने बहुत बहुत थैंक यू किया कि गुरुजी, आई एम रियली सॉरी, आपकी बेटी तो आपके लिए नहीं ले सकी दिवाली पे वो चीज़ें, बट मेरी तो इच्छा एक लेने की थी, आपने 2-2 भेज दी अपने लिए। सो शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज फुलफिलिंग माय विशेस। जो डीप इनसाइड मेरे मन में जो विशेस होती हैं, आपने उनको कैसे पूरा किया इस बार, वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। और संगत जी, जब प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें एक बहुत प्यारा शब्द था,
और वो शब्द था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि जिसने प्यार किया है उसी को भगवान मिले हैं। और मैं हमेशा गुरु जी को यही बोलती हूँ कि आपकी इस बेटी ने आपको बेइंतहा बेशुमार प्यार किया और वो ताउम्र करती रहेगी। और ये प्यार की ही बदौलत है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है अपने रूप में और अपने संगत परिवार के रूप में, जिसका मैं जितना शुक्राना करूं अपने दिल की गहराइयों से उतना ही शुक्राना कम है। इतना प्यारा सत्संग करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, संगत को लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और बड़ी दूर दूर से संगत को बुलाने के लिए। और उसमें बहुत सारे वो लोग थे, ये सारा वो परिवार था जो यूट्यूब पे सब मेरे सत्संग सुनते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, यू हैव मेड माई ड्रीम्स कम ट्रू। आप कहते थे कि तुम्हारे सपनों के सच होने का टाइम आ गया है। अब वो तुम्हारे एक एक आंसू को मैंने देखा है, और मैंने तुम्हारे आंखों के हर एक उस आंसू को अब मोतियों में बदल दिया है। और बहुत जल्द तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी, और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। जिस चीज़ के लिए तुम तड़पे थे, अब वो तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे मैसेजेस दिए आपने मुझे। और रात को कुछ गेस्ट रुके घर पे, और मैं तो गुरु महाराज की जोत जल रही थी। और उस दिन गुरु जी ने बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। सारी संगत का अपना अपना एक अनुभव था, हर किसी को गुरु महाराज ने अपने अपने ढंग से दर्शन दिए। किसी को जोत में बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरु महाराज के, किसी को गद्दी पे बहुत सुंदर चरण स्वरूप में, हर किसी को। और जो हमने गुरु महाराज की गद्दी लगाई थी, मुझे तो साक्षात गुरु महाराज गद्दी पे बैठे नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मुझे स्वरूप को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं गद्दी पे गुरु महाराज बैठे होते हैं और मैं उन्हीं से मनी मन अपने दिल की सारी बातें कर रही थी। और गद्दी पे बहुत सारी सिलवटें आ गई, उससे पता लग गया था कि मेरे महाराज साक्षात साक्षात आके गद्दी पर विराजमान हो गए थे। और संगत जी, गुरु जी तो सुबह से घर पे थे। जैसे ही 3 बजे 5 बजे सत्संग स्टार्ट होना था, और 3 बजे से मेरे मंदिर की लाइट्स फुल ऑन फ्लिकर होने लग गई थी। मुझे पता लग गया था कि मेरे महाराज तो स्वयं विराजमान हो गए हैं। इतना प्यारा कड़ा प्रसाद गुरु महाराज ने बनवाया अपनी इस बेटी के हाथों से, क्योंकि मैं तो उसी वक्त आवाहन कर देती हूँ कि गुरु जी आपको बनवाना है, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, जो करना है सब कुछ आपने करना है। और फिर जब वो करते हैं, वो बाकमाल होता है, बहुत बहुत सुंदर होता है। बहुत सारी संगत को बहुत सुंदर सुंदर दर्शन हुए। और फिर जब आरती, मैंने अपने शुक्राना सत्संग लाइव शेयर किए। फिर उसके बाद जब आरती का टाइम आया संगत जी, तो फिर से एक बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई। जैसे ही मैं थाली पकड़ने लगी, एक छोटा सा बच्चा रेड टी शर्ट में, और वो आके उसने मेरे साथ थाली होल्ड की संगत जी। जब तक मैंने थाली पकड़ी, वो बच्चे ने मेरे साथ थाली पकड़ी। और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो मेरे स्वयं मेरे गुरुजी महाराज छोटे से बाल रूप में उस बच्चे के रूप में आए थे। और मेरे पास मैसेज आता है, मैं लाल जोड़े भी चाहूँगा, और मैं तेरे सारे दुख दर्द, तेरे सारे कष्ट ना लेके चले जाऊँगा। एंड वाकई में संगत जी, उस दिन उस छोटे से बच्चे ने रेड टी शर्ट ही पहनी थी। और गुरु महाराज ने उस दिन बहुत बहुत अमेजिंग दर्शन दिए। और इतनी प्यारी संगत आई, क्या नूर था हर संगत के चेहरे पे, बहुत बहुत अमेजिंग नूर था। और बस यही कहूँगी कि गुरु महाराज ऐसे अपनी कृपा हमेशा हमेशा बरसाते रहे। एंड नेक्स्ट डे संगत जी, सारी चीज़ें वाइंड अप करनी थी। जो गेस्ट आए हुए थे वो भी चले गए। सुबह से कभी केटरर आ गया अपने बर्तन लेने, कभी गद्दे वाला आ गया। करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। 1:30 जब सब कुछ करके मैं रेडी हो गई, तो मैंने मैंने बोला, मैंने कहा अब तो जोत का टाइम नहीं रहा। और संगत जी, जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, उसी वक्त मेरे मंदिर की लाइट्स फ्लिकर होने लग गई, और गुरुजी महाराज मुझे बुलाने लग गए कि नहीं, आओ तुम जोत लगाओ, मैं तुम्हें इन वहमों में से बाहर निकालने आया था, और यही तो करने में आया था। संगत जी, मैंने जोत लगाई।
फिर मेरे पास शिवलिंग है, मैंने फिर से उनको मीन्स शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया। फिर गुरु महाराज ने टेलीपैथी की, नहीं तो शिवलिंग पे जल भी चढ़ा दे। एंड संगत जी फिर मैंने जल चढ़ाया, और जब ये सारी चीज़ें हो गई और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरे पाँव इतने दर्द हो रहे थे, और मेरे मन में ये कि गुरुजी बहुत बहुत थक गई मैं। एंड संगत जी अभी ये मेरे मन में विचार ही आया था, उसी वक्त एक संगत आंटी को गुरु महाराज मुझे कहते हैं कि तुम, एक थॉट आता है कॉल करने के लिए, मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि पता नहीं सब चीज़ें वाइंड अप होगी होंगी, थक गई होएगी सब कुछ करके। तो उसी वक्त वो मुझे पूछते हैं कि तुमने कुछ खाया? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो सारी चीज़ें वाइंड अप की हैं। एंड संगत जी वो ऑल ऑफ ए सडन मुझे क्या कहते हैं, जल्दी से आ जा, आज मैंने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई है और जल्दी आओ, और ये तुम्हारे लिए है, आके खाओ इसको। और ये कौन करता है? सिर्फ गुरुजी महाराज, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी बहुत बहुत थक गई है, सारा 2-3 दिन से तैयारियों में लगे हुए थे। सो जैसे ही संगत जी मैं उनके घर पहुंची, संगत आंटी के घर, मेरे से पहले वहाँ पे 777 वाली गाड़ी ऑलरेडी उनके घर के नीचे खड़ी थी। सो शुक्राना गुरुजी, और उस दिन आपने बहुत बहुत डिवाइन अपना सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाई वाइट मक्खन के साथ, मज़ा आ गया खा के। सो ये जो प्यार आप लुटाते हैं अपनी संगत के रूप में, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना है आपका। एंड संगत जी वहाँ पे उस दिन एक अ, अंकल बैठे थे, संगत अंकल, और जब मैंने उनको देखा बहुत लंबे थे वो, और एक मन में विचार आया कि आज मेरे गुरु महाराज फिर से यहाँ साक्षात बैठे हैं अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए। उन्होंने अपनी देख रेख में अपने सामने बिठा के मुझे सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाई। एंड संगत जी मुझे पता लग गया था कि ये मेरे गुरुजी महाराज ने किया है मेरे लिए, ये कारज रचा है आज। और इतने सत्संग शेयर किए मैंने उनके साथ, इतनी बातें की, और वो बड़े प्यार से सुनते रहे। और संगत जी आप देखो मेरा मन, मैंने अमृतसर जाना था, बट जो साग आया हुआ था वो अमृतसर से आया हुआ था। सो गुरु महाराज ने अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स अपनी गुरु नगरी से भी भेजी, और कहाँ कहाँ से गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दे के अपनी बेटी को निहाल कर देते हैं, इसके लिए तो निशब्द हूँ मैं, बहुत बहुत निशब्द हूँ। और नेक्स्ट डे ही संगत जी मेरे पास बहुत प्यारी पोस्ट आ जाती है, और उसमें सरसों का साग बनता हुआ दिखता है, मक्की की रोटी और मक्खन। एंड संगत जी उसी वक्त मीन्स मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं वो संगत आंटी को वो चीज़ भेजती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ कि देखो ये अप्रूवल है कि वो जो कल आपने मुझे चीज़ें खिलाई, वो गुरु महाराज का दिव्य दिव्य आशीर्वाद था जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ था। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग ट्रीट्स जो आप मेरे साथ आजकल कर रहे हैं, वो तो बहुत बहुत अमेजिंग है। और बस यही कहूँगी कि वाकई में बहुत बहुत मौज करवा रखी है आपने, बहुत ऐश करवाई हुई है। ये बात बिल्कुल सच है कि जब रब आपका हो जाता है तो सारी कायनात आपकी हो जाती है, सारी दुनिया आपकी हो जाती है, और दुनिया की हर खुशी गुरु महाराज फिर आपके कदमों में डाल देते हैं। चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, बट हाँ, जब स्वयं भगवान आपके साथ है, आपके पास है, तो आप सबसे सबसे ज़्यादा धनवान और अमीर इंसान हो जाते हो इस दुनिया के। और मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज शुक्राना, आपने अपनी इस बेटी को अपनी दात बख्शी, अपना प्यार दिया, और आप मेरे हो गए। इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ी, इससे बड़ा खजाना मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इतना प्यारा सत्संग करवाने के लिए, इतनी दूर दूर से संगत को बुलाने के लिए। और संगत जी उनके पास, वो दोनों दीदियों के पास गुरु महाराज सेम मैसेज करते हैं
कि मैं तुम्हें एक सत्संग में बुला रहा हूँ, बहाना मत बनाना, और जिस भी सत्संग में मैं बुला रहा हूँ तुम्हें वहाँ पे ज़रूर आना है, मैंने तुम्हें कुछ बहुत स्पेशल ब्लेस करना है, सो मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। एंड वो दोनों मेरे साथ वो दोनों अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं। और उसके बाद सपना दीदी ने मुझे एक बहुत प्यारा सूट गिफ्ट किया। एंड संगत जी, जैसे ही गुरु महाराज मुझे टेलीपैथी करते हैं कि तुम इस सूट को चेक करो, और संगत जी मेरे बेड साइड पे, मेरे बेड के पीछे गुरु महाराज का एक बहुत प्यारा चोला लगा हुआ है टर्कोइस कलर का। एंड संगत जी, जो उन्होंने मुझे सूट गिफ्ट किया वो हू बहू उस चोले के साथ टोटली टोटली मैच कर रहा था। सो शुक्राना गुरुजी, ये मुझे पता है ये गिफ्ट्स आप देते हैं, निमित्त मात्र तो ज़रूर आप संगत को बनाते हैं, पर देने वाले आप हैं, थॉट्स डालने वाले भी आप हैं, सब सोचियाँ आप डालते हैं। क्योंकि जो इस बार जो चीज़ें हुई वो बहुत बहुत दिव्य थी, और इतनी डिवाइन चीज़ें हुई हैं मेरे साथ इस बार। शायद मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई होंगी, बट ज़रूर गुरु महाराज बहुत सारी चीज़ें याद करवा देंगे मुझे। और बस यही कहूँगी संगत जी, खूब प्यार करें गुरु महाराज को, सौंप दें उनको अपने जीवन की डोरियाँ, और समर्पण कर दीजिए, बहुत प्यारा सा सरेंडर कर दीजिए गुरु महाराज के कमल चरणों में, और फिर देखिए नज़ारे गुरु महाराज जो करते हैं वो बहुत बहुत कमाल है। एंड संगत जी, उसके बाद मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग आए, गुरु महाराज ने एक एक चीज़ उन सत्संगों में सुना दी कि सत्संग में कोई भी मेरे बिना बुलावे के नहीं आ सकता, मैं डिसाइड करता हूँ कि हर एक सत्संग में कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा। सो ही इज़ द वन हु डिसाइड्स, हम कुछ नहीं होते करने वाले। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दीज अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग्स, इतना प्यारा सत्संग करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और यही कहूँगी कि नवंबर में भी अपनी बहुत प्यारी प्यारी संगत को लेके आइएगा, और बहुत बहुत प्यारा एक सत्संग करवाइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपका। और इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, गुरु महाराज आपके करम कमल चरणों में आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है, और अपनी प्यारी संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती है। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो, प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। और बस यही कहूँगी, प्यार करें गुरु महाराज से, बहुत बहुत प्यार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।